ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। आजकल हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय के आधार पर ध्यान योग की चर्चा कर रहे हैं। आज मूल रूप से मंत्र संख्या 6 पढ़ेंगे एवं साथ ही मंत्र संख्या 7, 8, 9 में कही गई बातों को भी ध्यान में रखेंगे। जिन श्लोकों का पाठ करेंगे बहुत ही जीवन उपयोगी हैं। इन मंत्रों का व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक लाभ है। तो आइए पहले मंत्र का पाठ कर लें। बंधुरात्मा आत्मनस्तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत। यानी बंधु आत्मा आत्मना जीतः वह मन उस जीव का मित्र है जिसने मन को जीत लिया है। इसके विपरीत जो मन को जीत नहीं पाया, जिसका मन वश में नहीं है, वर्तेत आत्मा एव शत्रुवत, उसके लिए मन जो है शत्रु की तरह बना रहता है। तो सरल शब्दों में इस श्लोक का अर्थ हुआ कि मन वश में है तो वह मित्र है, मन वश में नहीं है तो वह शत्रु है। देखिए, मोटे तौर पर कोई भी जीव दो भागों में विभक्त हो सकता है। यानी वह जो मैं है वह दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्थूल देह जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। एक दूसरा अव्यय है सूक्ष्म देह जिसे हम मन कहते हैं। शास्त्रीय भाषा में इसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा गया। और इन दोनों से यानी कि देह से और मन से मैं बनता है। हालांकि हमारे आदि शंकराचार्य तो इस मैं को भी नकारते हैं। शुद्ध अद्वैत भाव, शुद्ध चेतना मानते हैं मैं को। जब गुरु ने आदि शंकराचार्य से परिचय पूछा था तो बड़ा ही उन्होंने विलक्षण जवाब दिया था। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत जीवे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। मैं न तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हूं। ये शंकराचार्य की वाणी है कि मैं न तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं। न मैं कान, जिह्वा, नाक और आंख हूं। नहीं मैं आकाश, भूमि, तेज या वायु हूं। मैं तो शुद्ध चेतना हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं, शिवोहम शिवोहम। पर यह ज्ञान की परमावस्था है। लेकिन भक्ति के लिए द्वैत भाव आवश्यक है। शरीर मन दोनों चाहिए भक्ति के लिए। तो अब इस बात को समझिए कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के भेद को हम कैसे पकड़ें, समझने में आसानी हो, इसलिए थोड़ी देर के लिए स्थूल शरीर को सिर्फ शरीर कहते हैं और सूक्ष्म शरीर को मन कहते हैं।
हालांकि वहां मन के अधीन बुद्धि, चित्त, अहंकार भी है, इसे ध्यान रखिए। तो पहले शरीर को, देह को समझते हैं। देखिए, शरीर की अभिव्यक्ति कैसे होती है? उसकी आवश्यकताओं से होती है। शरीर अपने को अभिव्यक्त करता है आवश्यकताओं से, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना, ठंड गर्मी इत्यादि इत्यादि। अब साधु हो, संत हो, राजा हो, रंक हो, कहीं कोई भेद नहीं है, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं सभी को पड़ती हैं और तृप्ति आवश्यक है। अगर प्यास लगी है तो पानी चाहिए, चाहे वो साधु हो चाहे वो भोगी हो। और एक बार पी लेने पर कुछ अंतराल के लिए प्यास नहीं लगती। तो शरीर की अभिव्यक्ति उसकी आवश्यकता है। अभ्यास से कुछ नियंत्रण संभव है, पर उसकी एक सीमा है। एक बात और, अगर प्यास लगी हो तो प्यास के मारे जान जा रही हो, तो कोई उसके बदले में स्वर्ण की मुद्राएं दे दे तो आप फेंक देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्यास बुझेगी पानी से। तो इसे ही हम शरीर धर्म कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसको बड़ा ही महत्व दिया गया है। दूसरी ओर, मन अभिव्यक्त होता है इच्छाओं के सहारे, विचारों के सहारे। इच्छाएं, विचार असीमित, अनंत, अनगिनत हो सकती हैं, होती हैं। आप अगर स्वयं का निरीक्षण करेंगे तो पाएंगे मन जो है वो सदैव दौड़ता रहता है। और किधर दौड़ता है? दो अतियों के बीच में। धन है तो और चाहिए, स्वाद है तो और चाहिए, दृश्य है तो और चाहिए, स्पर्श है तो और चाहिए। यानी प्रत्येक समय जो कुछ और मांगे वह मन है। शरीर की देखिए आवश्यकता को बहुत देर तक आप दबा नहीं सकते। भूख लगी है तो भोजन चाहिए, और इसमें यह संभावना नहीं है कि आप कहें कि एक सप्ताह बाद देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत हानि हो जाएगी, हो सकता है प्राण ही न बचे। पर मन की इच्छा नहीं पूरी हुई तो कुछ समय बाद मन दूसरी इच्छा प्रकट करेगा, हो सकता है भूल जाए। यानी मन को भुलाया जा सकता है, मन को बहलाया जा सकता है, मन पर नियंत्रण संभव है। फिर मन के पास वेग है, यानी गति और दिशा दोनों है। तो शीघ्र ही वह अपनी दिशा बदल लेता है तुरंत। मन देखिए दौड़ेगा, ध्यान रखिए, वो सिर्फ दौड़ता है, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन वर्तमान में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वहां उसकी गति शून्य हो जाएगी, वहां ठहराव है, मन को रुकना पड़ेगा। एक बात और, मन स्वयं में कुछ भी कर पाने में असमर्थ होता है, और शास्त्रों में इसीलिए इसे नपुंसक कहा गया, क्योंकि कोई भी क्रिया इसके द्वारा संभव ही नहीं है। बस वह विचार उत्पन्न करता है, और विचार से संकल्प का निर्माण होता है, और वहां से फिर शारीरिक क्रिया होती है। तो गीता वचन है कि मन मित्र है, उपयोगी है। कोई भी कार्य, चाहे वह सत्कर्म ही क्यों न हो, मन की सतत भागीदारी से ही संभव है। और बेमन से किया हुआ कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। और यह संसार तो मन का ही विस्तार है। मन है तो संसार है। मन ही राम से मिलाएगा, मन ही काम से जोड़ेगा। तो मन पर नियंत्रण आवश्यक है। इससे कई लाभ हैं, और एक लाभ तो यह है कि
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। जीता हुआ मन, नियंत्रित मन से तत्काल शांति मिलती है। जितात्मनः प्रशान्तस्य, जिसने मन को जीत लिया उसने शांति पा ली और उसने कुछ किए हुए ही परमात्मा, बिना कुछ किए परमात्मा को पा लिया। परमात्मा समाहितः, यह समझिए कि मन ही साधन है, मन ही साध्य है। साध्य यानी मंजिल। ईश्वर साध्य है क्योंकि उसको पाने के बाद कुछ शेष नहीं रहता। मन साधन है, मन गति है, माध्यम है। पाना भी मन ही को है, पहुंचना भी उसी के सहारे है। तो मन ही संसार है। मन के अतिरिक्त इस संसार में कुछ भी नहीं है। यह संसार का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए गीता वचन है कि मन की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति। इसी भाव का देखिए, मैं विषय को थोड़ा सा सहज बना रहा हूं कि एक, आप अगर ध्यान से शब्दों को देखेंगे तो एक इसी भाव का एक प्यारा सा गीत है, साहिर लुधियानवी का नाम से आप परिचित हैं। और उस गीत को अगर आप इन श्लोकों के सापेक्ष पढ़ेंगे तो लगता है कि गीता वचन को ही साधारण शब्दों में ढाल दिया गया है। तो विषय को समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। प्राणी अपने प्रभु से पूछे, किस विधि पाऊं तो है। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। यानी कि जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। प्रभु कहे तू मन को पाले, पा जाएगा मोहे। और इस मन का के गुण क्या है? तो तोरा मन दर्पण कहलाए। मन दर्पण है। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। तो मन बहुत ही अनिवार्य तत्व है, इसको सुधारना पड़ेगा। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन देखिए संसार है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर्पण पे प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। निजमन मुकुर सुधार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भागल कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो देखिए गीता वचन है। आप गीता जी में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर महाराज ने जो जो कहा है, इस गीत में आप उसको सरल सहज शब्दों में पा जाएंगे। तो जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। मन को
जीतने पर परमात्मा स्वतः मिल जाता है। अब इसी बात को जरा दूसरे तर्क से समझिए। देखिए, स्थूल शरीर माता पिता की देन है। जगत से आहार लेकर यह शरीर सुगंधिम पुष्टि वर्धनम हुआ, तो यह स्थूल शरीर आपका नहीं है, आपका कतई नहीं है। यह तो ब्रह्मांड की देन है और उसकी शक्तियों ने इस शरीर को निर्मित किया है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, कुछ भी तो आपका नहीं है। आपके पास क्या है? आपके पास सिर्फ अपने एक वस्तु है, वह है आपका मन। और अगर वह भी आपने चला जाए तो क्या बचेगा? शून्य। और कुछ नहीं, कुछ नहीं होने का नाम ही परमात्मा है। गीता वचन में और भी कई लाभ गिनाए गए कि विजित मन वाले व्यक्तियों के लिए शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो, यानी कि सुख दुख मान अपमान सर्दी गर्मी सब एक जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं दिखता अगर मन विजित है, मन पर विजय है। क्यों? क्योंकि फिर तो सब कुछ प्रभु की प्रसादी है। सिया राम मैं सब जग जान। अब उसमें सुख दुख मान अपमान में भेद कैसा? सब प्रभु की कृपा है, सब प्रभु की का आदेश है। तो मन है तो मान है, सुख है, दुख है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। अगर मन नहीं है, विजयी मन है, तो इन सब से अलग हो जाते हैं आप। एक मस्ती छा जाती है। समलोष्टास्म कांचन, गीता में बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया कि उसके लिए कंकड़ पत्थर स्वर्ण सभी एक जैसा है, सभी को वो एक भाव में देखता है। उसका मन कहीं नहीं फंसता है क्योंकि वह चलता फिरता शिवाला है, शिवाला है। मन पर विजय पाने वालों के लिए स्वामी रामतीर्थ का एक बहुत ही प्यारा भजन है। जंगल में जोगी रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है। ये संसार क्या है? जंगल ही तो है। और इसमें अगर योगी के रूप में रहेंगे आप तो ठीक है, कभी रोना पड़ेगा कभी हंसना पड़ेगा, लेकिन मस्ती जो छाई रहेगी, मन पर विजय है तो मस्ती होनी ही है। जंगल में जोगी रहता है, कभी रोता है कभी हंसता है, दिल उसका कहीं न फंसता है, तन मन में चैन बरसता है। यानी शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। खुश फिरता नंग मलंगा है, नैनों में बहती गंगा है। देखिए विरोधाभास, देखिए उसमें करुणा भी है, खुशी भी है, दुख भी है, सुख भी है, लेकिन मस्त है। खुश फिरता नंग मलंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, मुख रंग भरा रंगा है। उसे कभी, उसका मन कभी मलिन नहीं होता क्योंकि विजयी मन है, हमेशा जो है वो चमकता है। मुख रंग भरा रंगा है, जंगल में जोगी रहता है। तो विश्वास कीजिए, जीता हुआ मन ही चंगा मन है। जीता हुआ मन ही चंगा मन है, वही मित्र है, न कि भागता हुआ मन, दौड़ता हुआ मन, हाफता हुआ मन, थका हुआ मन, नैराश्य भाव वाला मन। और मन स्थिर हो जाए तो जीवन की परिभाषा बदल जाती है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखें, भागता हुआ दौड़ता हुआ मन वासना है, सावधान। और स्थिर मन ध्यान है,
तो आज बस इतना है। अब आज्ञा दें। नमस्कार।